हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने 3.2b ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश कर दिया है और 12th का जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 में उसके मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है उसके अंदर अब फाइनली हम आ चुके हैं 3.2c एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसके अंदर सिर्फ 9 क्वेश्चन है और इस लेक्चर के अंदर ही हम इसको फिनिश करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हो पिछले कई लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको पहचानना पड़ता है कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यानी प्रोसेस अलग होता है, अलग स्टेप्स होते हैं। तो अब इस 3.2c एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर p q a b c ये कांस्टेंट है, उसकी जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, x वेरिएबल है, वैसे ही यही चीज़ जो डिनोमिनेटर है रूट में आ सकता है। जैसे ये देखो px प्लस क्यू नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रूट में है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए, दोनों का मेथड एक ही है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, मैं स्टार्ट में आपको पूरा बेसिक बताऊंगा इसका कैसे करना है, पूरा मेथड्स बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, आपको आ गया तो आपको इस 3.2c का पूरे के पूरे जो 9 क्वेश्चन है सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये 3.2c के इस टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम चेंज करेंगे। ऐसा हमने 3.2b 3.2a में भी देखा था। कैसे किया था, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करते थे, याद आ रहा है। तो वैसे ही सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 हमारा होगा, हम क्या करेंगे, जो ये px प्लस क्यू है वी विल कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। वो भी कैसे, a एंड b दो कांस्टेंट यूज करेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड प्लस ओनली b अ कांस्टेंट। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ये जो px प्लस क्यू न्यूमरेटर है ना उसको सिर्फ बदल देंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर ओके प्लस b। a और b क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है। ये होने के बाद होगा क्या, ये जो स्टेप 2 इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई करेंगे, यहाँ px प्लस क्यू को रिप्लेस करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, दिस इज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर px प्लस क्यू को रिप्लेस कर देंगे, a इंटू यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, ये जो px प्लस क्यू इज इक्वल टू ये किया ना, इसमें इसका डेरिवेटिव लेके a और b को इसके साथ कंपेयर करके सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, वो वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करोगे, a और b की जगह पे नंबर रखना, जो भी नंबर आएगा तो वो नंबर लेके यहाँ पर न्यूमरेटर में रख दोगे। ओके, इस तरह से जो भी आएगा प्लस b ये आ गया इंटू dx। तो ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, px प्लस क्यू यहाँ जो था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर px प्लस क्यू की जगह पे ये जो आया है वो लिखा। उसके पहले आपने क्या किया, दोनों को सॉल्व करके कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली और यहाँ पर उसका वैल्यू लिखा, जो भी नंबर आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप 3 स्प्लिट करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है ये एक बार इसके नीचे लिखेंगे, a इंटू डेरीवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अपॉन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ओके, प्लस फिर इंटीग्रेशन आगे जाएगा, यहाँ पर dx भी आ जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन आगे गया, ये क्या है, b अपॉन ये डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू dx। ओके, अब यहाँ पर a कांस्टेंट है, a को बाहर ले सकते हैं, b कांस्टेंट है, b बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ये a कांस्टेंट था बाहर ले लिया, देखो ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, अगर कोई डिनोमिनेटर में fx है और इसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर है और उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ fx। याद आ रहा है, व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ fx प्लस सी, ये इसका आंसर आता है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग, फिर ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो प्लस सी। ये आप पहले से सीख रहे हो 3.1 से। ठीक है, कोरोलरी बताया था 3.2 के अंदर मैंने। अब हर बार ये जो पहला टर्म आएगा हर बार इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ओके, ए नंबर यहाँ पर जो ए की वैल्यू आई वो रहेगा, फिर लॉग और फिर ये, हर बार यही आंसर आएगा, प्लस बी इंटू। अब क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन है ना, हमने 3.2b में जो सीखा था, क्या सीखा था, फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
इस तरह से, या 1/x² + a², या तो माइनस यहाँ रहेगा या प्लस रहेगा। तो ऐसे टाइप का एक फॉर्मेट बन जाएगा 3.2b जैसा क्वेश्चन ऐसा। और ये तो इजी है ना, आपको कैसे करना था देखो, इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर करोगे, है ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करके थर्ड टर्म निकालते हैं। तो उस तरीके से ये आप 3.2b के तरीके से इसको सॉल्व करोगे। और ये कैसे, इसका आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का लॉग ऑफ दिस आ जाएगा। ओके, तो एग्जैक्टली ये जो यहाँ से शुरू होगा ना, ये 3.2b टाइप का है जो आपने किया था, ऐसा वाला क्वेश्चन यहाँ से। और ये तो है उसके भी पहले का है कि ये वाला फॉर्मूला, ऐसा जब भी होता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लेते हैं। तो इसके बाद दो पार्ट में आपका इंटीग्रेशन आएगा, एक पहला पार्ट ये रहेगा, दूसरा पार्ट ये रहेगा। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितने भी मिलेंगे 3.2 एक्सरसाइज सी के अंदर इस टाइप के, उसको इस तरह से करना है। क्या करना है, फिर से देखो, जो न्यूमरेटर है उसको a इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b फॉर्म में लाना है। फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के कंपेयर करोगे, a और b की वैल्यू p q के साथ कंपेयर करोगे और a और b की वैल्यू आएगी। फिर ये जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दोगे इससे, यहाँ पर a और b जो है उनकी वैल्यूज़ भी रख दोगे। फिर ये जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार इसके नीचे लिखोगे, फिर प्लस b के नीचे ये लिखोगे। ओके, फिर इसका आंसर डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ दिस, और a की जो वैल्यू वो रहेगी इस फॉर्मूले से। ये जो है 3.2b के जैसा है, ऐसे जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलेस के जरिए सॉल्व करना है जो आपने 3.2b में सीखा है। तो ये पूरा हो गया किसका प्रोसेस। अगर रूट नहीं होगा तो, रूट है तो क्या होगा, देखो इसी के अंदर बताता हूँ, अगर रूट है तो क्या होगा। ओके, सो आपका समझो कि यहाँ पर रूट है अभी, अरे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिया। अब आगे देखो, अभी रूट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट है, ठीक है, रूट है तो बिल्कुल ऐसे ही करना। ओके, यहाँ पर रूट आ जाएगा। ओके, हियर यू विल हैव रूट लाइक दिस, ऐसे ही करना, यहाँ पर रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी रूट आ जाएगा, समझो ये। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या है, देखो ये इस फॉर्म में है कि f' अपॉन रूट fx, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट में जो फंक्शन है रूट fx, उसके अंदर जो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो इसका आंसर क्या था आपको याद है, 2 इंटू रूट fx आता था, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, प्लस c, ऐसे ये भी एक कोरोलरी था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट में fx है और उस fx का जो डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2 इंटू ये जो है रूट fx पूरा, 2 इंटू रूट fx। वो इस सेकंड वाले रूट वाले में काम आएगा यहाँ पर। इसके पहले जब रूट नहीं था तो सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता था, यहाँ पर रूट है इसलिए a जो वैल्यू है वो तो आएगी 2 इंटू रूट, ये यही आ जाएगा, प्लस b इंटू, इसको कैसे करोगे, ये भी आपने क्या सीखा था 3.2b में सीखा था, रूट वाले। यहाँ पर जो ये फॉर्मूले थे देखो इस तरह से, ओके, रूट वाले फॉर्मूले, वो फॉर्मूले यूज़ करना। 3.2b आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये जो है ना 3.2b जैसे, और ये तो मैंने दो कोरोलरी बताया जो है उसके बेसिस पर है। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट है, मैंने स्टेप्स बताए बेसिक, हर क्वेश्चन में यही करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ, उसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, यही सारे स्टेप्स करूँगा, बस कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल के करूँगा। अगर वो आपको अच्छे से आ गया तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसमें या तो रूट वाला होगा या रूट नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इवैल्यूएट दिया हुआ है। ओके, इवैल्यूएट कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 9 क्वेश्चन है, और इसके बाद सिर्फ इतना ही छोटा एक्सरसाइज है 3.2c में 9, और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का, देखो px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, अभी जो मैंने टाइप बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये जो 3x प्लस 4 है, ओके, यहाँ पर आप कंसीडर लिख सकते हो, कंसीडर, ओके, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ये जो है ना इसका डेरीवेटिव इस तरह से, ओके, डेरीवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस b, हमेशा ऐसे ही करना, जो न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव d/dx ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे करना। अब क्या हो जाएगा, देखो a इंटू इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आ रहा है डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, 6x का 6, 5 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव हो गया प्लस b। इसको सॉल्व करो, 2 यहाँ पर देखो ये 3x प्लस 4 है, तो x वाले टर्म को एक साथ लाओ, 2 इंटू a 2ax, a इंटू 6 6a प्लस b। यहाँ पर क्या था, देखो 3x प्लस 4 3x प्लस 4, x वाला टर्म क्या है, देखो 3, यहाँ x के साथ क्या है 2a, और यहाँ पर कांस्टेंट है 4, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, ये पूरा है। ऐसे कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, आप ऐसे लिख सकते हो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। सो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2a, और यहाँ x के साथ है 3, एंड यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, देखो 6a प्लस b, कांस्टेंट क्या है 4। सॉल्व करो, a इज इक्वल टू 3/2,
ए इज इक्वल टू 3/2 और ये ए की वैल्यू यहाँ रख दो एंड 6 ए इज़ वॉट 3/2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये 2 से कैंसिल हुआ 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज -5। क्या आ गया, बी की वैल्यू 4 माइनस 9 -5 आ गया। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। देखो आगे क्या करोगे, इसके बाद आप नाउ लिखो और जो आपने कंसीडर किया था ना ये 3x + 4, इसको हर बार उठा लेना 3x + 4 दैट इज इक्वल टू वॉट ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो। ए क्या था 3/2 इंटू डेरीवेटिव यानी d/dx क्या था, देखो ये डिनोमिनेटर x² + 6x + 5 इस तरह से, प्लस बी क्या आया था -5 ये। ओके सो ये अब आपको यूज़ करना है, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है। वापस से आगे करेंगे, यहाँ पर लिखना रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज। ओके ये हर बार लिखना चाहिए, जब भी पीछे भी 3.2b में ऐसे आप लिख सकते हो ये लाइन। जब भी कुछ ऐसे एज्यूम करते हो, वैल्यू अलग से सॉल्व करते हो, तो उसके बाद वापस से जब इस इंटीग्रेशन को लेते हो यहाँ पर इसको आप आई कंसिडर करना, आई। तो इसको क्या करोगे, रिक्वायर इंटीग्रल करके कॉल बैक करोगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 4 क्या होगा, रिप्लेस 3x + 4 रिप्लेस 3/2 d/dx डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² + 6x + 5 और यहाँ पर क्या था देखो +-5 था, तो +-5 क्या जाएगा -5। आप एक स्टेप और कर सकते हो यहाँ पर, या तो डायरेक्ट यहाँ पर -5 रख सकते हो। ओके यहाँ पर डायरेक्ट -5 रख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। हाँ कौन सा इक्वेशन कहाँ से उठा रहे हो उसको नंबर खुद से ऐसे दे सकते हो। अब डिनोमिनेटर क्या था x² + 6x + 5 और यहाँ पर dx, जब भी इंटीग्रेशन होगा तो dx आना ही चाहिए। अब स्प्लिट करते, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/2 डेरिवेटिव x² + 6x + 5, ये जो डेरिवेटिव है ना इसके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख दो x² + 6x + 5। इसके बाद क्या होगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन आगे आएगा 5, वापस ये जो डिनोमिनेटर इसके नीचे भी आएगा x² + 6x + 5 ओके dx। अब आ चुका है मेन, अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बन गए। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट कर सकते हैं इस तरह से, लेट i इज इक्वल टू दिस इज i1 एंड माइनस, ये माइनस है i1 माइनस i2, इसको i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया। तो देखो अब i1 जो है, i1 इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 3/2 डेरिवेटिव x² + 6x + 5 ओके अपॉन x² + 6x + 5 ये आया। ये क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू, ये 3/2 बाहर आ गया 3/2। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है x² + 6x + 5 एंड न्यूमरेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव है, इसको ऐसे ही रहने दो, डेरिवेटिव x² + 6x + 5 ओके dx। जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, i1 इज इक्वल टू 3/2, इसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, याद रखना है ओके, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यहाँ पर मैं c1 लेता हूँ पहले के लिए, c1 फर्स्ट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx, ये आपको दिखाना चाहिए इस तरह से। तो ये पहला i1 आया, ये जो फर्स्ट आया ना इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हो इस तरह से। सो 2 के अंदर ये फर्स्ट वाला i1 आया, नाउ कंसीडर दिस i2, ये जो है ना i2 इसको लेना पड़ेगा। तो अभी i2 लेने के लिए मेरा स्पेस नहीं है, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ का रफ करूँगा और i2 बताता हूँ। i1 की वैल्यू जो है ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की वो आ चुकी है, i2 जो है ये है ओके। नाउ यू कैन राइट नाउ i2 इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन 5/x² + 6x + 5 इस तरह से। सो i2 इज इक्वल टू, ये 5 बाहर ले लो कांस्टेंट, 1/x² + 6x। अब याद करो कैसे था, x थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x 6, इसका आधा करना होता है और स्क्वायर करना होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो, या तो 6 का सीधे आधा किया तो 3 आता है ना, या तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो भी 3 आएगा, 3 स्क्वायर क्या है 9, तो मुझे 9 चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा +9 -9 करने वाला हूँ, या तो ये 5 को भी कर सकते हैं +9 - 4, तो 9 - 4 5 आता है ना, तो ऐसा करने से एक स्टेप कम हो गया ओके। तो या तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पर +5 को दूर लिखो, यहाँ पर +9 -9 करो, +9 चाहिए ना मुझे इसलिए ये हो गया इस तरह से, या तो मैंने अभी जो डायरेक्ट बताया था वो भी करोगे तो चलेगा।
नाउ आई टी इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पर दो पार्ट हो गए ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये क्या आ गया x प्लस 3 द होल स्क्वायर। अभी 5 माइनस 9 तो -4। ओके, तो अगर यहाँ से मैंने जैसे बताया था वैसे करोगे तो 9 -4 डायरेक्ट ही आ रहा था। ओके, तो ऐसे करने से क्या होगा, देखो एक स्टेप कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 को मैंने 9 - 4 किया, क्यों? क्योंकि मुझे 6x का थर्ड टर्म 9 चाहिए था, तो 5 को मैंने 9 - 4 किया, या तो +9 -9 करते। उससे अच्छा ये था क्योंकि एक स्टेप कम हो रहा है, जितना स्टेप्स कम हो उतना अच्छा, नहीं तो बहुत लंबा सोल्यूशन है। देखो तो अब ये -4 है ना, तो 4 को आप 2 स्क्वायर करो, तो अब यहाँ से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था याद है? वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। याद आ रहा क्या था? 1 अपॉन 2a लॉग, ये x माइनस ए है तो x माइनस ए ऊपर और x प्लस ए नीचे और प्लस c। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे आएगा? देखो I2 इज इक्वल टू 5, ये 5 बाहर है वो तो रहेगा इंटू 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ए क्या है देखो 2 लॉग x माइनस ए मतलब ये जो x प्लस 3 है माइनस ए इज़ वॉट 2 अपॉन x प्लस ए, तो ये x प्लस 3 प्लस 2, मतलब इन दोनों को एक बार ऊपर माइनस किया नीचे प्लस किया, प्लस c। अच्छा यहाँ पर c2 देना, क्योंकि ये पहले इंटीग्रेशन में एक पहला कांस्टेंट c1 लिया है, दूसरे इंटीग्रेशन में दूसरा कांस्टेंट c2। I2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, 2 2 ज़ा 4 लॉग क्या आ गया, x प्लस 3 माइनस 2 1, x प्लस 3 प्लस 2 5 एंड प्लस c2। ओके, अब देखो ये जो था ना फ्रॉम 2, यू कैन राइट फ्रॉम 2, क्या था? i कैसे निकालोगे? i ओके, i यहाँ से ले सकते हो, इसको ले सकते हो 2। ओके, ये वाला स्टेप I1 माइनस I2, I इज वॉट I1 माइनस I2, सो आई एम गोइंग टू राइट फाइनल आंसर। I1 इज वॉट 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। ओके, c1 बाद में लिख दें। ओके, माइनस I2 क्या है देखो, ये 5 अपॉन 4 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। अब इसका प्लस c1 इसका प्लस c2, प्लस c1 प्लस c2, दो कांस्टेंट आए, इन दोनों को मिला के एक c लिख सकते हैं। तो और एक फाइनल स्टेप लिख देते हैं 3/2 लॉग, अच्छा ये दोनों में भी देखो लॉग कॉमन भी आ सकता है, लेकिन ये 5 अपॉन 4 को इसके पार में लेके जाना पड़ेगा और ये 3/2 को इसके पार में लेके जाएंगे, तो लॉग कॉमन एंड लॉग कॉमन ये तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन ऐसे ही रहने दो। और फिर ओके, और ये माइनस 5 अपॉन 4 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। ओके, ये x प्लस 5 है एंड प्लस c1 प्लस c2 को एक नया कांस्टेंट देना c। तो इस तरह से काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन आएगा, तो डरना नहीं, 2 पेज तक चला जाए तो भी। तो ये आपका सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पर इसके ऊपर लाइन चढ़ गई, x प्लस 5। ओके, तो देखो यहाँ से मैंने लिखा था पहले, वो डिलीट कर दिया था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, और ये फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेकंड रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर पहले था, यहाँ माइनस में बाद में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तरीका वही है जैसे कर रहे थे। क्या कर रहे थे देखो, सबसे पहले कंसीडर आप लिखते हो यहाँ पर, कंसीडर न्यूमरेटर 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर है इसको a इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस रूट वाला जो डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर फंक्शन है वो 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, ये करना हर बार कर रहे थे, अभी भी वही करना है। नाउ 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 डेरिवेटिव 0, 2x डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस b। नाउ सिंप्लीफाई a इंटू 2a, 2 इंटू a 2a, इसको b को इसके साथ रखो प्लस b, कांस्टेंट हो गया। फिर a इंटू माइनस 2a माइनस 2ax, ये ऐसे आ गया देखो। ओके, एंड यहाँ पर क्या है 7x प्लस 3। अभी कंपेयर करोगे तो इसको रीअरेंज करके कंपेयर करो या तो डायरेक्ट कंपेयर करो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, ऐसे पूरा लिखना। x के साथ क्या है 7, यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस 2a, हाँ माइनस 2a, ये साथ में लेना है, x के साथ माइनस 2a, x के साथ 7, एंड जो कांस्टेंट टर्म है 3, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप कंपेयर करो, चाहिए तो इसको आगे पीछे लिख के कंपेयर करो, एक कर चलो ठीक है, आगे पीछे लिख के करो या ऐसे ही करो, आपको आंसर लाने से मतलब है। a इज इक्वल टू -2 इंटू यहाँ आए तो 7 अपॉन -2। बहुत से लोग क्या करते हैं, -2 यहाँ आए तो +2, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, और ये माइनस जो है कभी भी न्यूमरेटर में रखना, तो कैसे हो जाएगा -7/2 a आया। एंड b कैसे निकालेंगे, 2 a की जगह पर -7/2 रखो यहाँ पर 2,
प्लस बी इज इक्वल टू 3, 2 2 कैंसिल, -7 यहाँ आ गया तो +7, तो 3 + 7 10, बी इज इक्वल टू ये आ गया बी 10 आ गया, ए और बी आ गया। अब नाउ जो क्वेश्चन था क्या था, ये 1 है, ओके, सो फ्रॉम 1 7x + 3 इज इक्वल टू, देखो मैं हर बार आपको ये स्टेप लेने बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये स्टेप लेना तो ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टेप भी ले सकते हो। तो इसके अंदर अगर करते हैं तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है -7/2, ए वैल्यू इज -7/2 ए, ये लोगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई ले सकते हो। 2 - 2x, थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस बी क्या है 10, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 7x + 3 ये है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज क्या है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x + 3 को रिप्लेस करो, क्या है -7/2, 2 - 2x + 10, 2 - 2x + 10 अपॉन क्या है ये √3 + 2x - x² और dx। अब आगे देखो i को कंटिन्यू करो, -7/2 ये जो है इसके अपॉन में ये लिखना, फिर +10 के अपॉन में ये लिखना, सो -7/2 विल बी कॉमन हियर फॉर दिस, 2 - 2x अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है वो लेना, 3 + 2x - x² ये आ गया dx। इंटीग्रेशन आगे लेके जाओ 10 के पास, तो यहाँ पर प्लस है, इंटीग्रेशन है यहाँ 10 है, सो 10 अपॉन ये क्या है √3 + 2x - x² और dx, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे आ जाएगा, i इज इक्वल टू -7/2, ये देखो इसका जो याद आ रहा है क्या ट्रिक था, इंटीग्रेशन रूट में अगर कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और इसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है dx, तो क्या करते हैं 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स √f(x). ये कोरोलरी बहुत काम की है, अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो इसको फिर ये t लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी √t, उसका डेरिवेटिव यहाँ है ये dt, 1/√t dt, सॉल्व करोगे आखिर में वही आने वाला है। तो लंबा चौड़ा करने से अच्छा डायरेक्ट कोरोलरी यूज़ करो, और ये जो कोरोलरी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको साइड में दिखाना है या तो एक स्टेप में नीचे दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स √f(x), यानी जो डिनोमिनेटर है क्या है 3 + 2x - x²। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। इसका एक कांस्टेंट आएगा +c1, वो लास्ट में रखेंगे, प्लस यहाँ से 10 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये x² है, उसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ये क्या होगा 3, इसको ना -x² को पहले लिखते 2x को बाद में, उसमें से भी माइनस कॉमन, तो यह आ जाएगा x² + 2x, यहाँ लिखा तो -2x, बिकॉज माइनस कॉमन लिया, देखो माइनस अंदर गया तो -x² - +2x, क्यों कर रहे हैं इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो है आपको रीज़न में लिखना था, ठीक है, मेरे पास जगह कम है बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको जो है ये खुद से करने बोल रहा हूँ, अपनी बुक में लिखना। नाउ i इज इक्वल टू इसको आप कॉपी करते जाओ और इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पर +c1 आएगा एक, ओके, इसका इंटीग्रेशन से +c1 बाहर आया। आप इसको दूसरा तरीका मैंने बताया ना क्या कर सकते हैं, कि इसको i1 कंसिडर कर सकते हैं, i इज इक्वल टू i1 + i2, ओके, पहले क्वेश्चन में जैसे बताया था वैसे, i1 को अलग से सॉल्व करो, ये आ गया आंसर, और i2 को अलग से सॉल्व करो। अब इसको लिखते जाओ, 2 से 2 कैंसिल, -7 √3 + 2x - x², ये हो गया +10 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर है ना 3.2b में जो मैंने सिखाया था वो तरीका, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, रूट ये क्या है 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 का क्या करना पड़ेगा हाफ मतलब 2 का आधा क्या हो गया 1 हो गया, और उसका स्क्वायर 1² इज 1, सो +1 करना पड़ेगा, x² - 2x +1 एंड -1, ओके। यहाँ पर √3² मत करो अभी, यहाँ क्योंकि ये आने वाला है, ओनली 3 रखो, dx + c1, i इज इक्वल टू -7 ये जो है इसको कॉपी करते जाओ लास्ट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व हो गया, +10 इंटीग्रेशन, यहाँ पर देख लो, देखो ये माइनस ये लास्ट वाला -1 ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो क्या होगा -+1, और ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस ये ऑलरेडी हो चुका है x² - 2x + 1 और आ चुका है, देखो ये हो चुका है, i इज इक्वल टू -7 3 + 2x, देखो ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग i1 i2 करेंगे तो इसको एक बार अलग से सॉल्व कर दिया तो इसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और i2 करेंगे तो सिर्फ इसको ही इंटीग्रेट करना, तो वो तरीका थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ऐसे भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है x
माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस C1। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा I इज इक्वल टू -7 रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, अच्छा रूट भी है, मैं रूट नहीं लिखा यहाँ पर मैंने, देखो ये रूट है, यहाँ पर रूट को नहीं भूलना है। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था याद है इसका, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है x माइनस 1 अपॉन a क्या है 2 और प्लस यहाँ ऑलरेडी C1 था, इसका एक कांस्टेंट आएगा प्लस C2। ओके 10 इंटू ये आया, ये हो गया आंसर। ठीक है, याद करो क्या था 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, सिर्फ इतना ही आता है। ओके, और ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ना, ये आपको यहाँ दिखाना है साइड में। ओके, मैंने ऊपर कर दिया उसको। अब इसको हो गया, ये आंसर हो गया, बट ये C1 C2 को कंबाइन करके C लिखना। सो I इज इक्वल टू दिस विल बी एज इट इज। बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है, बट एक बार तरीका आ गया ना आपको तो आपको इजी लगेगा। x माइनस 1/2 प्लस C। चलो ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से करना है। फिफ्थ देखा आपने, फोर्थ के जैसा ही है। अब सिक्स्थ और सेवन्थ थोड़ा अलग है, बट है ऐसा ही। अलग क्या है वो मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप अलग है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ और सेवन्थ, ये दोनों क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा सिक्स सेवन्थ। सिक्स्थ क्या है x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9 और सेवन्थ क्या है 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो जैसे मैं सिक्स बता रहा हूँ ऐसे सेवन्थ करना। और अभी तक जो हम लोग कर रहे थे 4, 5th, 6th उसके जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ थोड़ा क्वेश्चन दिखने में अलग है, इसको अभी मॉडिफाई करके मैं उसी जैसे बना दूंगा। क्या करना है देखो, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर x माइनस 7 और नीचे x माइनस 9 है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें स्क्वायर रूट नीचे था, यहाँ इंटीग्रेशन। ओके, स्क्वायर रूट नीचे था, यहाँ तो स्क्वायर रूट ऊपर भी है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो ऊपर वाला टर्म है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। कब हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसके अंदर x माइनस 7 है और अपॉन x माइनस 9 है, तो जो न्यूमरेटर है उसका ही मल्टीप्लाई वापस करते हैं। x माइनस 7 में x माइनस 7 और नीचे भी करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, ये ऐसे। सो आई क्या हो जाएगा, ये ऐसे x माइनस 7 द होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 7 द होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो दोनों का। सो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक इसका तरीका याद है ना आपको, पहले x है तो x स्क्वायर, फिर -9 और -7 को ऐड करना, -9 -7 तो माइनस 9 7 16, तो -16x प्लस 9 और 7 को मल्टीप्लाई करना, -9 माइनस प्लस 9 7 63। ओके, सो ये आया। और यहाँ पर dx, ये दो कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x का स्क्वायर करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके x लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये रूट के बाहर आ गया, x माइनस 7 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ रूट में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो अब हो गया ना ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ के जैसा बन गया, देखो फोर्थ और फिफ्थ के जैसा बन गया। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको कंसीडर करो, कंसीडर x माइनस 7 इज इक्वल टू ये, दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर जो है वो, हाँ इस तरह से, प्लस 63 प्लस b। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 16 प्लस b। नाउ मॉडिफाई a इंटू 2ax 2a इंटू x, a इंटू 16 a प्लस b, इस तरह से आया। और यहाँ पर क्या है x माइनस 7, थोड़ा सा मैं और एक स्टेप करता हूँ इसको, 2a x का कोएफिशिएंट यहाँ से माइनस कॉमन लो तो 16a माइनस b, माइनस कॉमन लिया था क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड, ऐसे लिखना है आपको, आगे करते। सो x के साथ 2a, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, तो 2a इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर देखो कांस्टेंट -7 है, यहाँ माइनस के बाद 16a माइनस b है, 16a माइनस b दैट इज इक्वल टू 7। ये दोनों निगेटिव थे तो माइनस को कंपेयर नहीं किया, इस तरह से। सो a इज इक्वल टू वॉट 1/2, ये 2 यहाँ आया डिवाइड हो गया एंड ये 1 है, यहाँ पर a की जगह पे 1 रखते, अरे 1/2 रखना पड़ेगा, एक मिनट फिर से देखो ये क्या है 16, जो a है ना वहाँ पर 1/2 रखना, माइनस b इज इक्वल टू 7, तो ये कट हो गया। ओके, नाउ 8
7 यहाँ है तो -7 इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 8 - 7 1, ए हाफ आया और बी की वैल्यू 1 आई। इसके बाद क्या करोगे, ये जो था ना इसको नंबर समझो मैं 1 देता हूँ, इसको या इसको कोई भी ले लो, चलो ये 1 देते ही है, हाँ, फ्रॉम 1 x - 7 इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पर हाफ इंटू 2x - 16 प्लस बी, 2x - 16 प्लस बी क्या है 1। सो ये जो न्यूमरेटर है वो अब चेंज होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज जो हमारा क्वेश्चन था वो उठा लो, ये अब यहाँ से, हाँ यहाँ से ये मेन क्वेश्चन है। अभी ये तो था बट उसको मैंने इस फॉर्म में मॉडिफाई किया। अब इसको देखो क्या है, x - 7 अपॉन, अब ये जो x - 7 इसको तो चेंज करना है ना, यहाँ पर 1 मिनट क्या करना है, देखो जो ये न्यूमरेटर है x - 7 दैट विल कन्वर्ट टू हाफ 2x - 16 प्लस 1 अपॉन में ये रूट है x² - 16x प्लस 63 रूट x² - 16x प्लस 63 dx, इस तरह से। अब क्या होगा, देखो स्प्लिट करो इसको, इंटीग्रेशन ये इसके पास जाएगा पहले, 2x - 16 के साथ हाफ है, हाफ को बाहर लेते हैं यहाँ पर, और इसका डिनोमिनेटर ये आया x² - 16x प्लस 63 और dx दे दो, फिर प्लस 1 इंटीग्रेशन आया 1 के पास और डिनोमिनेटर में ये जो है ये रखने का x² - 16x प्लस 63 और dx। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं पहले स्टार्टिंग में आपको क्या बता रहा था, ये लिख सकते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखते तो भी चलेगा या उसका डेरिवेटिव निकाल के लिखते तो भी चलेगा। यहाँ पर इसका जो आंसर आता है आपको पता ही है। पहले तो मैं इसको अभी आपको अलग तरीके से बताता हूँ। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो पहला क्वेश्चन किया था उस तरीके से। अगर आपके पास लंबा पेज नहीं है तो आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, या तो फिर लंबा पेज है तो ऐसे करोगे बिना I1 I2 लेके तो भी चलेगा। तो चलो एक क्वेश्चन में ऐसे भी बताता हूँ। अब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो नाउ ओके यहाँ पर लेट कर सकते हो। नाउ जो I1 मतलब ये I1 इज इक्वल टू हाफ डिनोमिनेटर x² - 16x प्लस 63 है और न्यूमरेटर है 2x - 16। ओके, सो क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू हाफ। ऐसे क्वेश्चन जब भी होते थे, याद आ रहा है ना, यहाँ पर रीज़न भी लिखना कि इंटीग्रेशन f' है ऊपर और नीचे रूट fx है और यहाँ पर dx है, तो 2 रूट fx आंसर आता है। ओके, प्लस c। सो दिस इज द रीज़न हियर वी विल यूज़ द फॉर्मूला। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू रूट fx। रूट fx मतलब ये रूट x² - 16x प्लस 63 एंड प्लस c को c1 रखो। ओके, सो ये आ गया I1 इज इक्वल टू रूट x² - 16x प्लस 63 प्लस c1। तो इससे क्या हुआ, आपको एक इंटीग्रेशन साइड में आपने निकाल के रख दिया I1, ये जो पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट को I2 कंसिडर करना। I2 इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन रूट x² - 16x प्लस 63। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो रूट x² - 16x। क्या तरीका आपने देखा था, ये 16x है तो 16 का हाफ करो 8 का स्क्वायर करो 64, यानी यहाँ पर 64 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 64, बट ये तो 63 है तो आप प्लस 64 माइनस 64 कर सकते हो, या तो इस 63 को ही 64 - 1 कर दो। 64 में से 1 गया तो 63। मुझे थर्ड टर्म क्या चाहिए था, ये 16 का हाफ 8, उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 चाहिए था, तो आ चुका है। इसके बाद क्या करोगे, देखो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको आप ऐसे लिखो रूट ये x माइनस और ये किसका 8, x - 8 का होल स्क्वायर है और ये -1 का स्क्वायर है। ओके, ये 1 का स्क्वायर है dx। ओके, अब इसको क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x मतलब क्या है, x - 8 प्लस फिर ये जो रूट है ये रूट एज इट इज x - 8 द होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। ओके, ये आ गया और प्लस c। अब पहले यहाँ पर I1 के लिए c1 लिया है ना, यहाँ पर c2 ले लो। अब क्या होगा, देखो I2 इज इक्वल टू लॉग ये x - 8 है प्लस ये जो था कहाँ से आया था, देखो ये कहाँ से आया था, यहाँ से, तो ये ले लो रूट x² - 16x प्लस 63 रूट के अंदर। ओके, प्लस c2। अभी देखो यहाँ पर क्या लाया था I1 और ये क्या आ गया I2। ये दोनों जो आंसर है I1 I2 इन दोनों को एक साथ लिखना। ये यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर कितना था, 1 था। सपोज ये
2 है, सो फ्रॉम 2 करना, देखो ये फाइनल स्टेप आप खुद करो, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है 6th वाला। लास्ट में अभी एक स्टेप क्या करना है, फ्रॉम 2 है, सो फ्रॉम 2 आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ क्या करो, I1 की जगह पर ये आंसर लिख दो ये वाला, और I2 की जगह पर ये आंसर, दोनों का जो C1 और C2 है इसको प्लस करके C कर देना। तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, √9 माइनस एक्स अपॉन एक्स है। क्या करोगे, तो इसको जैसे यहाँ पर x माइनस 7 ऊपर था तो x माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो 9 माइनस एक्स है, तो आप क्या करो 9 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के बाहर आके 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे भी सिंपली आ जाएगा, ये x है तो x इंटू 9 माइनस एक्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ये जो 7th है वो आप खुद से करो, और जो 6th है वो 4th 5th जैसे ही था, स्टार्टिंग के इतने स्टेप्स अलग थे, और 7th में भी ऐसा ही है, स्टार्टिंग में करोगे इतने स्टेप तो ऐसा आ जाएगा और ईजी आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग लास्ट में आ गए, 8th और 9th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखेंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन अभी तक जो हमने 7 क्वेश्चंस किए वो पूरा एक टाइप के क्वेश्चन थे। ये जो 8, 9 थे हमने प्रीवियस जो 3.2a में सीखा था या 3.1 में सीखा था वैसे क्वेश्चन है। सब्सटीट्यूशन मेथड करना है, बहुत ही आसान है, 3.2a जैसा। कैसे, देखो आपको दिखेगा यहाँ cos x है ऊपर, ओके, और नीचे sin x दिख रहा है, तो अगर sin x को t लेते हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है cos x, तो यहाँ हम क्या करते हैं सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट sin x जहाँ भी दिख रहा है ना वहाँ पर t ले लो, sin x इज t, सो डिफरेंशिएटिंग sin x का डेरिवेटिव cos x और dx लिखना है यहाँ पर, और t का डेरिवेटिव dt। चलो अभी जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है अपॉन 4 साइन स्क्वायर, साइन क्या था t, तो 4t स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन t है -1, और यहाँ पर जो cos x और dx था, cos x dx विल कन्वर्ट टू dt। अब देखो सिंपल हो गया ना, ये यहाँ रूट भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। इसको देखोगे तो ये 2t स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है क्या, नहीं। चलो इधर से 4 कॉमन लेते हैं, i इज इक्वल टू 3 बाहर ले लो यहाँ से, और डिनोमीटर से 4 बाहर ले लो, तो ये 1 बच गया, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले रहे हैं, हाँ, तो t, और यहाँ से 4 नहीं था तो 1/4 आ गया, और dt। अब ये सिंपली सॉल्व होने वाला है, इसको तो बहुत आसान है ये, 3/4। अब यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद करो। क्या था, जो t है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का आधा किया मतलब 1 इंटू हाफ, उसका स्क्वायर किया, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t, और यहाँ पर -1/4 है, तो मैं +1/4 करता हूँ और -1/4 करता हूँ, और पहले से ही -1/4 था, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये एक साथ रखो तो ये हो गया t प्लस 1/2 द होल स्क्वायर हो गया, और ये 1/4 क्या हो गया, देखो -1/4 और -1/4 साइड में करके देखते हैं, दोनों में निगेटिव है, 1 2/4 कैंसिल किया तो -1/2 आया, तो ये क्या है -1/2 आया, ठीक है। चलो अगले स्टेप में करते हैं, यहाँ पर ये dx नहीं dt है, हाँ dt। सो इन द नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू, देखो ये पूरा रफ वर्क था, इसको मिटा देते हैं, i इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, 1/2 द होल स्क्वायर माइनस ये जो हाफ है ये क्या है 1/√2 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ आएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब ये मॉडिफाई हो गया। अब देखो ये सीधे फॉर्मूला आ चुका है, कौन सा फॉर्मूला आ गया है याद करो, और उसको फॉर्मूले को लिखो, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², याद आ रहा है क्या था ये, log 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन में। इसके पहले के क्वेश्चन बड़े बड़े थे इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, जगह नहीं थी, आपको हर बार लिखना है, आपके पास तो बहुत सारे पेजेस होंगे। ओके, i इज इक्वल टू 3/4 क्या आ जाएगा इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन पहले 1/2 आता है, 1/2 इंटू a क्या है देखो 1/√2 है, log x माइनस a, x मतलब क्या ये t प्लस हाफ माइनस a मतलब 1/√2 अपॉन फिर x प्लस a, इनको प्लस करना, t प्लस हाफ प्लस 1/√2 और प्लस क्या आ गया c, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो c आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ये √2 से 2 को कैंसिल करो, 2 क्या होता है 2 √2 होता है, और उसको √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √2 आएगा। सो यहाँ पर आ गया i इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 अपॉन यहाँ 4 है, और ये √2 से 2 को कैंसिल किया तो √2 आया, देन log
अब इसको मॉडिफाई करते, देखो ये टी, अच्छा यहाँ पर क्या करना पता है, ये देखो ये सबके अपॉन में ये 2 है और यहाँ पर √2 है, तो 2√2 से इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2√2, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 ओके टी प्लस यहाँ पर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन 2 आएगा, और माइनस यहाँ पर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी किया 2√2 इंटू टी प्लस 1 में 2√2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2√2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो ये 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, यहाँ भी देखो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर √2 था, ओके सो √2 से √2 कट गया। तो फाइनल आंसर क्या मिला, i = 3/4√2 log, ये क्या है देखो 2√2t प्लस √2 माइनस 2, ठीक है, और ये 2√2t प्लस √2 और प्लस 2 ये आया। अब क्वेश्चन में तो t था ही नहीं, क्वेश्चन में t हमने किसको लिया sin x को, फाइनली रिप्लेस करो 3/4√2 log, जहाँ भी t उधर sin x करो 2√2 sin x प्लस √2 माइनस 2, 2√2 sin x प्लस √2 प्लस 2 प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी था, अभी तक जो हम लोग 7 तक कर रहे थे वैसा नहीं था, सिर्फ सिंपली जो sin x जो था उसको अगर t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव cos x dx ऊपर प्रेजेंट है, वैसा करने के बाद ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस तरह से सॉल्व हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, लास्ट क्वेश्चन 9 थे ऐसा ही है, उसको भी देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कैसे करना, देखो बिल्कुल 8th के जैसा ही था, बट 8th में क्या था sin x और cos x था, यहाँ पर e⁻x है, तो यहाँ पर वैसे ही करना है, सब्सटीट्यूट करना है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। i = देखो यहाँ से e⁻2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर जो है e⁻2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा ओनली e⁻x माइनस e⁻2x कॉमन है तो 1, ये e⁻3x है ना, उसमें 3 बार x है, इधर 2 बार x है, तो मिनिमम 2x को कॉमन लिया इस तरह से, अपॉन ये क्या है e⁻x प्लस 1 dx। e⁻2x का मतलब क्या होता है, e⁻x द होल स्क्वायर लिख सकते हो, ओके, और e⁻2x स्क्वायर रूट के बाहर आया, मतलब ये अगर स्क्वायर रूट के बाहर आया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, e⁻x बाहर आ जाएगा। सो इसको हम क्या करते हैं, e⁻2x को बाहर लेते तो वो स्क्वायर रूट होके e⁻x हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x प्लस 1, ये बच गया। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद अभी अगर मैं e⁻x को t कंसिडर करता हूँ, पुट e⁻x = t, तो होगा क्या e⁻x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x dx = dt। देखो e⁻x यहाँ पर है और dx है, ये दोनों मिलके dt हो जाएंगे। i क्या हो जाएगा, i ये जो रूट है, रूट e⁻x मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, e⁻x और dx क्या हो गए dt, समझ में आया, सिंप्लीफाई हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखोगे तो 9th के पहले जो 8 नहीं 6th और 7th थे उसके जैसा आ गया, 6th और 7th के जैसा आ गया, यहाँ पर x होता था है ना, तो कैसे करेंगे, देखो आपको ट्रिक तो पता ही है, 6th 7th कैसे किया था हमने, इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर है उसको रूट से हटाना है, तो जो न्यूमरेटर में है उससे ही मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, न्यूमरेटर में t-1 है, t-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो आगे क्या होगा इसका, i = इंटीग्रेशन, तो ये t-1 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो t-1 आ गया ऊपर, ओके, t-1 2 बार है ना, स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। अब नीचे t+1 और t-1 है तो क्या होगा a² माइनस b², इस तरह से आ गया, ओके। अब नीचे जो है रूट भी रहेगा, नीचे जो है रूट में रहेगा और ये रूट के बाहर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको स्प्लिट कर देते डायरेक्टली, ओके, इंटीग्रेशन t अपॉन t² माइनस 1², ये रूट में है, और dt माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट t² माइनस 1², क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम बोल सकते हैं कंप्लीट है, फॉर्मूला ही है इसलिए। अब देखो यहाँ पर t² माइनस 1² का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर देखो सिंस f'(x) अपॉन रूट f(x), यानी अगर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में कोई f(x) है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर 2√f(x) प्लस c करते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर i = इसका डायरेक्ट आ गया t² का, जो t² है उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, देखो f(x) का डेरिवेटिव नहीं है ना, t² का डेरिवेटिव 2t होना चाहिए और इसका 0, तो 2 नहीं है तो 2 लिख दो और यहाँ पर एडजस्ट कर दो। अब ये क्या हो गया 1/2, जो नीचे रूट में है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू ये जो रूट है
वो, यानी रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये आ गया हाफ बाहर था, इसका डेरिवेटिव ऊपर इसलिए 2 टाइम्स रूट एफ एक्स कर दिया। अभी आगे माइनस, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा प्लस C1। ओके, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता था, देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, जब भी ऐसे रूट में होता था तो आप लोग क्या करते थे, इसका डायरेक्ट हम लोग लेते थे लॉग, फिर ये जो टी है तो टी प्लस फिर ये जो रूट में है इसको ही लेते थे रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या है C1, यहाँ से C2, दोनों मिलके एक ही कांस्टेंट C, एक ही लाइन में इंटीग्रेट किया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद के स्टेप में क्या होगा, 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल। सो I इज इक्वल टू 1 इंटू, तो यही आ गया रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, टी की जगह पर वैल्यू रख दो, टी क्या था हमने लिया था यहाँ पर ई रेस टू एक्स, सो ये हो जाएगा ई रेस टू उसका स्क्वायर है तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर ई रेस टू 2x माइनस 1 स्क्वायर 1 ही, हम लोग इसको जानबूझ के 1 स्क्वायर लिख रहे थे। ओके, माइनस लॉग, अब वापस से टी इज व्हाट ई रेस टू एक्स, इसको रीसब्स्टिट्यूट करो ई रेस टू एक्स, देन अगेन टी स्क्वायर मतलब ई रेस टू एक्स स्क्वायर यानी 2x माइनस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने, ये आ चुका है, बहुत ही इजी था 9th वाला भी। अच्छा, मैंने इसको I1 माइनस I2 करके अलग तरीके से नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट एक ही लाइन में दोनों एक साथ आ सकते हैं। अच्छा, इसका जो ये फॉर्मूला था ये भी लिखना, सिंस इसका जो फॉर्मूला था ना ये कहाँ से आया वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ये लास्ट क्वेश्चन था। 8th और 9th थोड़े सिंपल थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, और यहाँ पर जो ये था अभी हमारा 6th और 7th वाला तरीका यूज़ हुआ। इसके बाद ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्ट आ गया था। स्प्लिट किया, कोरोलरी बहुत काम की, ये कोरोलरी, एक अगर ये कोरोलरी आ रही है तो आपको ये लंबा स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट एक स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला तो आपने याद करके रखा था, आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज था 3.2C फिनिश हो गया। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, जो सारे के सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब क्या सीखना इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अभी हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज और करना है, 3.3 और 3.4। जो थर्ड एक्सरसाइज है 3.3 वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंड है, यानी u इंटू वी रूल, जो आपने डेरिवेटिव में सीखा था, इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी रूल होता है, जिससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 3.3 एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर 42 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं, तो उसे हम 2 से 3 पार्ट में कोशिश करेंगे करने के लिए। और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, जो काफ़ी आसान तरीका है। तो अभी तक आपने जो सीखा है अगर वो सीख लिया तो समझो आप एक्सपर्ट हो गए इंटीग्रेशन में। अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसके अंदर आपने देखा, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन देखे तो आपको पता चल गया कि ये स्टेप्स फॉलो करने, इसमें कुछ जो आंसर गलत आने के चांस नहीं होते। अगर स्टेप्स आपने प्रॉपर फॉलो किए, फॉर्मूले बराबर पुट किए, तो आपका राइट आंसर ही आएगा। स्टार्टिंग के जो 2 एक्सरसाइज थे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हो रहे थे। अभी जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं उसमें कैसा है, जो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का सेट है वो एक तरीके से, एक टाइप से, अगर उसका तरीका मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, प्रोसेस मालूम है, तो आप एक को जैसे कर रहे हो वैसे सबको करते जाओ। 3.3 के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी रूल सीखेंगे, 3.4 में पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर, हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लग रही है, ये जो मैं रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ लॉकडाउन के पीरियड में, तो बहुत ही टाइम लग रहा है। जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन इतने बड़े बड़े हैं, तो मेरी मेहनत बेकार मत जाने दो। आप लोगों के लिए मैंने सोचा है कि जितना भी जल्दी हो मैं सिलेबस जितना भी पॉसिबल हो कवर करूं, बट ये जो मेहनत है अगर ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा तो ही सफल होगा। ओके, इसको पूरा रिकॉर्ड करके एडिट करके आपको कम टाइम में ज़्यादा सोल्यूशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ इतना करो कि सीखते रहो जो मैं बता रहा हूँ, और जिस दिन जो वीडियो अपलोड होता है कोशिश करो कि नेक्स्ट वीडियो आने के पहले वो आप सीख के रखो, और जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो आगे का आपको सीखना है। इतना ही नहीं, इसके साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, ये सीरीज को पहुँचाओ, उनको जोड़ो इससे, ताकि वो भी रेगुलर इस चैनल के जरिए सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।